चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 में। सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है जो प्रूफ करने के लिए आता है और 2 क्वेश्चन रहता है, उस पे हम लोग बात करते हैं आज। और अगर हम देखें, बहुत आसान है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे वो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम लोग इन सारी चीज़ों से परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर है वो सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन हाँ, बातें क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये कह रहे हैं कि प्रूफ करिए आप कि ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ करने का तरीका ये है कि इक्वल टू के इधर वाले साइड को हम लोग LHS मानेंगे और ये हमारा RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आमतौर पे हम लोग क्या देखेंगे कि इक्वेशन के एक साइड को लेकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये आगे चलकर राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग LHS साइड से। और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। हम पहले आप लोगों से शेयर किए थे कि इस तरह के प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि कोई भी टर्म, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अगर आपका होता है तो आप उसको मतलब चेंज करें साइन और कॉस के टर्म में। और अगर हम इस क्वेश्चन पे भी देखें कि कॉसेक थीटा को अगर हम चेंज करना चाहते हैं साइन के टर्म में, तो वो फार्मूला हमारे पास है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे साइन थीटा। और कॉट थीटा याद करें फार्मूला, वो कॉस थीटा और बटे साइन थीटा की। और टोटल पे होल स्क्वायर है तो हम लोग भी यहाँ पे होल स्क्वायर डालते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये दो अलग अलग टर्म है। जिस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम में एलसीएम लेते थे, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी आप एलसीएम लें, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारा सेम है, साइन थीटा और साइन थीटा, और इसलिए इसका एलसीएम साइन थीटा ही होगा। अब साइन थीटा को साइन थीटा से आप भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, और ये 1। और फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो आपका 1, और ये फिर माइनस कॉस थीटा। और चूंकि टोटल पे हमारा होल स्क्वायर है और यहाँ पे हम होल स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमको प्रूफ करना है उस पे भी हमको ध्यान रखना है कि ऊपर के टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाला टर्म हमारा आ गया है और नीचे डिफरेंट है 1 प्लस कॉस थीटा है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि ये टर्म हमारा मतलब कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। अब ऊपर वाला टर्म हमारा है, इसको हम ऐसा करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये टोटल पे पावर हमारा स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ऊपर जो टर्म है उस पे भी स्क्वायर है और नीचे जो टर्म है वो मतलब स्क्वायर उस पे भी है। तो हम इसको अलग अलग करते हैं क्योंकि आगे हमको थोड़ा सा इसको कॉस के टर्म में चेंज करना है। और फिर ये बटे, अगर यहाँ से अगर हम हटाएं साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम दूसरे शब्द में इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम इधर आते हैं। अब ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, अब ये है कि इस पे पावर हमारा आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा, फिर पावर यानी कि होल स्क्वायर है और नीचे। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा
को अगर हम कॉस के टर्म में चेंज करना चाहें तो हमारे पास फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस आना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि 1 पे अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसके वैल्यू पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए हम अगले स्टेप में इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और फिर बटे ये 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि ये हमारा एक मतलब फॉर्मूला के टर्म में आ जाए, और इसलिए यहाँ पर इसको इस तरह से हम लोग चेंज किए हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और फिर बटे, अब याद करें कि ये किस टर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, और फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए के जगह पे आपका 1 और फिर बी के जगह पे कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा पर पावर है स्क्वायर, इसका मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए इसका ये टर्म और इसका स्क्वायर हमारा खत्म हो गया, और हम देख रहे हैं कि फाइनली हमारा क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है, ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान रखें कि जाना कहाँ है, प्रूफ क्या करना है, तो हम इजीली मतलब वहां तक पहुंच सकते हैं। और हमको लग रहा है कि आपको भी समझ में सारी चीजें आने लगी होंगी, कि आगे भी और देखेंगे कि इसको और किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। और हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये टर्म्स बराबर होते हैं किसके, इक्वल टू 2 सेक ए के। और फिर यहाँ पे भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी जिस चीज पे हम लोग ध्यान रखते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे सारा टर्म्स हमारे कॉस और साइन के टर्म में चेंज है, और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाले प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जब भी लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि मान लिया कि आपका एक टर्म अगर ऐसा आता है 1 बटे कॉस ए और फिर प्लस साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए, अगर ऐसा आता है तो हम देखेंगे कि ये जो टर्म है इसमें से जो मैक्सिमम पावर वाला लिया हुआ रहेगा होगा वो आपका मतलब एलसीएम होगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट आता है, जैसे 1 बटे साइन ए आता है या फिर प्लस 1 बटे कॉस ए, तो हम क्या देखेंगे एलसीएम में ये टोटल टर्म्स जो डिफरेंट है वो सारा का सारा एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक टर्म हमारा 1 प्लस साइन ए के रूप में है और दूसरा कॉस ए के टर्म में है, तो हम आगे अगर एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इस ढंग से इसका होगा 1 प्लस साइन ए और इंटू ये कॉस ए। अगर इसी में कोई टर्म और डिफरेंट होता तो देखते कि वो भी टर्म यहाँ पर एलसीएम में आ जाता। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़ या घटा में सॉल्व करते हैं कि ये इसका और जो एलसीएम लिया हुआ टर्म है
मतलब इसमें से भाग देते हैं तो क्या देखेंगे 1 प्लस साइन ए को अगर हम भाग लगाएं इस टोटल टर्म के साथ तो देखेंगे 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल होगा और बचेगा फाइनली भागफल के रूप में कॉस ए। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंश में कॉस ए है तो कॉस ए इंटू कॉस ए, इसलिए ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस अब यहाँ पे इस टर्म को भाग लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कॉस ए ये कैंसिल होगा और बचेगा हमारा क्या 1 प्लस साइन ए। ऑलरेडी यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है तो इसका मतलब है 1 प्लस साइन ए पर हम होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, ये नीचे हमारा जैसा है उसको रहने देते हैं कॉस, ये हमारा ए है तो 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर ए के टर्म है और ये 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और उस पर स्क्वायर है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है सेक ए में, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप कॉस स्क्वायर ए इसको रहने दें और ये हमारा टर्म देख रहे हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर के टर्म है और हम जान रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्म पे हम इसको तोड़ देते हैं, a की जगह पे आपका 1 तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की जगह पे 1 और फिर इंटू फिर ये साइन ए टू ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह पे आपका साइन ए है तो साइन ए का होल स्क्वायर को हम दूसरे टर्म में साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में उसको कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये टर्म्स को हम लोग मतलब फॉर्मूला पे तोड़ दिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन ए और उसी को यहाँ पे हम लोग लिखे 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए के बराबर और साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग आगे इस टर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं कि ये कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। अब याद करेंगे तो एक फार्मूला आपको याद आएगा और इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर ए और इक्वेशन में ये दूसरी तरफ है, इसको एक साथ हम लाकर लिख सकते हैं और प्लस साइन स्क्वायर ए और फिर प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए और फिर ये बटे हमारा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब हम क्या देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए खुद एक फार्मूला है और वो किसके बराबर 1 के बराबर और फिर और 2 साइन ए साइन ए। अब यहाँ पे फिर ये हमारा बटे ये 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 1 ये हमारा संख्या है इसलिए इसको आपस में जोड़ते हैं, ये तो 2 और प्लस और ये आपका 2 साइन ए और फिर बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। क्योंकि दो संख्या दोनों के दोनों जगह पे है इसलिए हम इसको कॉमन के रूप में ले सकते हैं। तब क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और फिर बटे 1 प्लस साइन ए
और इंटू कॉस ए, कॉस ए। अब क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए हमारा अंश में भी है और वही टर्म हमारा हर में भी है, इसलिए ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया और बचा हमारा क्या, ऊपर 2 और फिर नीचे कॉस ए। अब हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। ये 2 अपने जगह पे और 1 बटे कॉस ए हम देखें किसके बराबर होता है, वो सेक ए के बराबर होता है, 2 सेक ए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिद्ध करना था वो हमारा 2 सेक ए और ये किसके बराबर आ गया, हमारा राइट हैंड साइड के बराबर, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। और अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हम यहाँ पे आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ अगर बना लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए, चाहे एग्जाम में आए, तो आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं, और यहाँ पे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan, और ये प्रूफ करना है हम लोगों को 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस ये कॉसेक थीटा। अब जैसा कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स हमारा LHS साइड में है टेन और कॉट के रूप में, और हम हमेशा फोकस किए कि इन सारे टर्म्स को हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज करें, तो पहला काम हमारा वही रहेगा, टेन थीटा साइन थीटा बटे ये कॉस थीटा, ये फार्मूला हमारा, और फिर नीचे ये 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये टर्म को हम चेंज किए। फिर हमारा यहाँ पे प्लस और कॉट थीटा ये किसके बराबर होता है, यानी कि फार्मूला क्या है, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, और फिर ये 1 माइनस टेन थीटा फार्मूला हमारा होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा के। पहला काम हम लोग सारे टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हम क्या देखेंगे, ऊपर में अकेला टर्म यानी कि साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, इसको जैसा है वैसा रहने देते हैं और नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हम एलसीएम लेकर आगे बढ़ेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, ये साइन थीटा और यहाँ पर कुछ नहीं है, अंश में 1 है, तो बटे में अगर हर माने 1 तो हम भाग देंगे तो साइन थीटा ही आएगा, तो साइन थीटा और इंटू 1 ये आपका साइन थीटा और माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो गया और ये कॉस थीटा ऊपर के टर्म में हमारा बचा। अब फिर अगले टर्म में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा है और ये जैसा है उसको यहाँ पे हम वैसे ही छोड़ते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर नीचे उसी तरह से हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, एलसीएम हमारा आएगा कितना, ये कॉस थीटा और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस थीटा और फिर इंटू 1,
कि cos थीटा के बराबर, और फिर माइनस cos थीटा कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा आपका 1 और 1 इंटू साइन थीटा, और ये आपका साइन थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल टू के उधर हमारा ऊपर भी टर्म है और नीचे भी टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मेन बटे के ऊपर और नीचे जो टर्म्स है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा मेन बटे, और यहाँ पे कौन टर्म रहेगा अपनी जगह पे, ये साइन थीटा अपनी जगह पे रहेगा, और ये टर्म जो कॉस थीटा है ये नीचे आएगा मेन बटे के, ये हमारा कॉस थीटा। अब यहाँ पे नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म पहले से है और ये जैसा है वो अपनी जगह पे रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, और फिर ये नीचे यानी कि बटे के रूप में साइन थीटा है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे ये टर्म हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और हमको लग रहा है कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे कि मेन बटे हमारा यहाँ पे है ऊपर बटे के रूप में, नीचे भी बटे के रूप में, तो ऊपर वाला जो टर्म आपका अंश में रहेगा, जैसे साइन थीटा है वो अपनी जगह पे रहेगा मेन बटे के ऊपर, और नीचे जो कॉस थीटा है वो चला गया नीचे, और फिर ये अंश वाला पार्ट अपने जगह पे, और फिर बटे के नीचे जो साइन थीटा था वो मेन बटे के ऊपर, इसलिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा साइन थीटा को हमको मेन बटे के नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं। क्या देख रहे हैं कि cos थीटा बटे साइन थीटा, तो cos थीटा को हम ये अपनी जगह पे रहेगा, तो साइन थीटा कहाँ होगा, ये नीचे शिफ्ट करेगा ये साइन थीटा, और फिर नीचे हमारा जो टर्म है वो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर बटे cos थीटा, तो ये टर्म फिर ऊपर जाएगा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये सॉल्व करके ये हमारा टर्म आया साइन स्क्वायर थीटा बटे इतना, और फिर cos स्क्वायर थीटा बटे। अब यहाँ पे अगर क्या देखते हैं आप कि cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और फिर साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे cos थीटा अलग टर्म है, साइन थीटा अलग टर्म है, और इन दोनों टर्म पे अगर हम दृष्टि डालें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है। क्यों कि यहाँ पे साइन के साथ प्लस है और कॉस के साथ माइनस है, और ये टर्म अभी हम इसको सेम नहीं कहेंगे क्योंकि साइन का चिन्ह अगर बदल गया तो फिर दोनों अलग अलग टर्म। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आसान रहे और आगे हमको यहाँ तक पहुँचना आसान रहे, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चिन्ह को कॉमन लेकर इस टर्म को और इस टर्म को समान करने की कोशिश करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम कॉमन कोई भी चिन्ह ले सकते हैं, जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा और फिर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जो चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह है, पहले से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस जगह हम जो हर में है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, साइन थीटा हमारा पहले से है और ये टर्म हमारा, और जब कॉमन आप लेते हैं तो उसका चिन्ह क्या होगा, वो बदल जाएगा। इसका मतलब है कॉस थीटा का चिन्ह क्या था, प्लस है। अब जब माइनस कॉमन लिए हैं तो इसका मतलब है ये आपका माइनस कॉस थीटा और फिर ये टर्म आपका प्लस, यानी कि प्लस साइन थीटा।
यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको लिख सकते थे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसको इस रूप में लिख रहे हैं। और फिर आगे क्या देखते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा और फिर कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और एक चीज हम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से दो चिन्ह हम देख रहे हैं एक साथ, एक प्लस ऑलरेडी हमारा पहले से है और फिर माइनस हम कॉमन लिए, और जब हम सॉल्व करेंगे तो एक के साथ दो चिन्ह नहीं रह सकता। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर कोई टर्म, अच्छा यहाँ पे हमारा एक छोटा था कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। हाँ, कि दो चिन्ह हमारा एक साथ आ गया है, यहाँ पे इस टर्म में ये हर के साथ और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है, और इसलिए हम देखेंगे ये रूल है कि इस तरह का सिचुएशन आता है तो दोनों चिन्ह आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस और माइनस को अगर हम सॉल्व करें यानी कि +1 और फिर ये -1, तो हम जानेंगे फाइनली क्या चिन्ह होगा, वो माइनस, इसलिए चिन्ह हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये जैसा टर्म हमारा है इसको हम ऐसा लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और फिर बटे, अब ये साइन थीटा का चिन्ह ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, और ये साइन थीटा। अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है कि ये टर्म माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए इसको हम प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हैं और फिर ये माइनस ये कॉस थीटा। अब हम क्या देखते हैं कि ये कॉस थीटा साइन थीटा ये अलग अलग है, लेकिन ये दोनों टर्म हमारा एक जैसा हो गया, इसलिए अब थोड़ा सा इक्वेशन हमारा आसान होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फिर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा अलग टर्म, कॉस थीटा अलग टर्म, और ये सारा टर्म्स एक जैसा। तो हम देखेंगे फाइनली हमारा एलसीएम आएगा साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको लग रहा है कि यहाँ अब क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, फिर जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस टोटल टर्म्स को इस टर्म के साथ भाग लगाएंगे, तो हम क्या देखेंगे कॉस थीटा और ये टोटल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, साइन थीटा। और फिर ये यानी कि इसका मतलब भागफल हमारा साइन थीटा आया, तो साइन थीटा और ऑलरेडी ऊपर में हमारा साइन स्क्वायर थीटा टर्म मौजूद है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और फिर वही चीज आगे करते हैं, तो फिर हम इस टर्म से इस टर्म को भाग लगाएंगे, तो ये साइन थीटा और ये टर्म कैंसिल होगा और बचेगा क्या, कॉस थीटा। और ऑलरेडी हमारा अंश में यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस क्यूब थीटा। ये इस रूप में हम लोग यहाँ तक आए। अब आगे देखते हैं कि आगे हमको सिद्ध करना है 1 + सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टर्म हमारा क्यूब के टर्म में आ गया। और एक फार्मूला जो अलजेब्रा का फार्मूला अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, और यहाँ पे देखेंगे एक फार्मूला ये होता है a क्यूब, जैसा कि यहाँ पे है हमारा, और माइनस b क्यूब। तो ये फार्मूला को हम, या ये फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b और फिर a प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो टर्म हमारा है यानी कि साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा के रूप में, हम इसको इस टर्म में चेंज करेंगे, तभी हम जाकर यहाँ पे पहुंच सकते हैं। क्या है, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। तो ए की जगह पे आपका कौन सा टर्म है, साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा और फिर ये माइनस कॉस थीटा और फिर इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे आपका साइन, ए की जगह पे साइन थीटा था, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम फॉर्मूला पे छोड़ दिए और फिर ये बटे हमारा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो अंश का पार्ट बना है और फिर एलसीएम में जो टर्म हमारा है ये दोनों हमारा सेम है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब ये टर्म हमारा बचा है साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जान रहे हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको एक साथ हम लेके आते हैं और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये टर्म आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर बटे जो हमारा टर्म बचा है साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब ये टर्म चूंकि अब हम लोग थोड़ा सा इसको लेके इधर आते हैं, जो प्रूफ करना है उसको रहने देते हैं, ये टर्म तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, जगह की कमी की वजह से इस रूप में ला रहे हैं। अब देखिए ये टर्म हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जान रहे हैं ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर, और फिर ये प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और नीचे टर्म हमारा जो एलसीएम के फॉर्म में था वो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर जो टर्म है वो दो टर्म है, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम चूंकि हम देख रहे हैं कि जो सिद्ध करना है वो अलग अलग टर्म है, इसलिए हम ये जो टर्म बटे का है इसको दोनों को अलग अलग करते हैं, और वो हमारा 1 बटे ये साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और फिर ये प्लस ये साइन थीटा ये कॉस थीटा और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जब दोनों पार्ट, चूंकि ये बटे के नीचे जो टर्म्स है वो दोनों का हिस्सा है, इसलिए इसको आवश्यकता पड़ने पर हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किए हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म हमारा सेम आ गया, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि प्रूफ जो करना है वो हमारा सेक और कॉसेक के टर्म है, लेकिन यहाँ पे हमारा साइन और कॉस के टर्म है, इसलिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा और फिर इंटू 1 बटे कॉस थीटा। कहने का मतलब वही है कि ये 1 1 1 ही होगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऑलरेडी, लेकिन समझाने के लिए हम इसको अलग अलग किए, ये दोनों कट गया तो बचा यहाँ पे क्या, ये आपका 1। अब यहाँ पे ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि हम याद करें कि फॉर्मूला याद किए थे कि 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, और 1 बटे साइन थीटा अगर याद करें तो हम देखेंगे कि वो हमारा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा, और फिर इंटू 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर, ये सेक थीटा के बराबर, और फिर ये प्लस 1। और हम देखें कि यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या यहाँ पे पहले ये टर्म आ गया, कोई हर्ज नहीं, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और इंटू ये हमारा कॉसेक थीटा। अब जो प्रूफ करना था वहां पे हम लोग पहुंच गए, ये किसके बराबर है, ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आकर प्रूफ हुआ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ चीजों को अगर हम ध्यान दें तो हम रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं, और ये तभी हो पाएगा कि आप बार बार इस क्वेश्चन को लेकर रिवीजन करें, और हमको विश्वास है कि आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।